यूपी के शामली में एसटीएफ ने 4 बदमाशों को मुठभेड़ में मार गिराया। बता दें कि सोमवार देर रात 2 बजे एसटीएफ ने मुखबिर की सूचना पर कार से जा रहे 4 बदमाशों को घेर लिया। बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में एसटीएफ ने भी फायरिंग शुरू कर दी। देखिए है रिपोर्ट। कार से आए लुटेरे यूपी एसटीएफ के जाल में फंसे। यूपी के शामली में एसटीएफ ने 4 बदमाशों को मुठभेड़ में मार गिराया है। बता दें कि दोनों तरफ से 30 राउंड फायरिंग हुई, वहीं 40 मिनट तक मुठभेड़ चली। इस दौरान एसटीएफ टीम को लीड कर रहे इंस्पेक्टर सुनील के पेट में 3 गोलियां लगी है। इसके बाद एसटीएफ ने 1 लाख के नामी अरशद समेत 4 बदमाशों को गोली मार दी। वहीं एसटीएफ घायल बदमाशों और इंस्पेक्टर को करनाल के अमृतधारा अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने 4 बदमाशों को मृत घोषित कर दिया। वहीं इंस्पेक्टर की हालत को गंभीर देखते हुए गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल रेफर कर दिया। 4 बदमाश मुस्तफा कग्गा गैंग के थे। पुलिस अफसरों ने बताया कि पिछले 15 सालों में यूपी की ये सबसे बड़ी मुठभेड़ है। इससे पहले 2004 में जौनपुर में बावरिया गिरोह के 8 बदमाश मुठभेड़ में ढेर हुए थे। एसटीएफ यूपी, जनपदीय पुलिस शामली और बदमाशों के बीच थाना जिंझाना के गांव उदपुर, जो कि हरियाणा और यूपी के बॉर्डर पर है, मुठभेड़ हुई, जिसमें 4 बदमाश मारे गए तथा इस दौरान हमारा एक इंस्पेक्टर सुनील भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इंस्पेक्टर सुनील की प्राथमिक उपचार पहले जिला करनाल और उसके बाद से मेदांता गुड़गांव में कराया जा रहा है और उसको 3 या 4 गोलियां लगी हैं और वो गंभीर स्थिति में है। इसके लिए हमारी टीमें लगातार लगी हैं। मारे हुए बदमाशों में से एक की पहचान अरशद के रूप में हुई है और इस पे 1 लाख का इनाम था और ये 29 नवंबर को बेहट थाना, जो कि सहारनपुर जनपद में है, वहां एक रॉबरी में वंचित चल रहा था और इस पे एडीजी मेरठ के द्वारा 1 लाख का इनाम था। इसके अन्य 2 साथियों की पहचान मंजीत और सतीश के रूप में हुई है। मारे गए बदमाशों के पास से एक ब्रेजा कार, 2 पिस्टल, 1 कार्बाइन तथा 3 तमंचे भी बरामद हुए हैं। अरशद मुकीम काला गैंग का सक्रिय सदस्य है। मुकीम काला पहले ही मर चुका है और इस पे 16 से ज्यादा मुकदमे अरशद पे हैं, जिसमें से 5 हत्या के हैं और अभी जून 2024 में ये छूट कर आया है और पुनः एक्टिव होकर अपना गैंग बनाकर इस तरह की कार्रवाइयां हरियाणा तथा यूपी के नेबरिंग इलाकों में लगातार कर रहा था। 12 पुलिसकर्मियों की टीम पर अंधाधुंध फायरिंग। एसटीएफ सूत्रों के मुताबिक टीम को मुखबिर से अरशद की लोकेशन मिली थी। इसके बाद 12 पुलिसकर्मियों की टीम ने बदमाशों की कार का पीछा किया। वहीं टीम ने बदमाशों की कार को ओवरटेक कर घेर लिया। बदमाश एसटीएफ को देखते ही अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। इसके बाद टीम ने फायरिंग की। 3 बदमाश कार में ही मारे गए, जबकि एक को कुछ दूरी पर मार गिराया। 1 लाख के इनामी अरशद की क्राइम कुंडली। उत्तर प्रदेश के शामली में यूपी एसटीएफ और अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़ में 1 लाख के इनामी अरशद और उसके 3 साथियों को ढेर कर दिया। शामली के झिंझाना क्षेत्र में करीब 30 मिनट तक दोनों तरफ से चली गोलीबारी में मुस्तफा कग्गा गैंग के सदस्य अरशद और उसके 3 साथी मंजीत, सतीश व एक अज्ञात को मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं अरशद के खौफ का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसके ऊपर सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर और हरियाणा में 16 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। क्या नाम है बेटा आपका? भाई मेरा नाम बादल है जी। अच्छा बादल, ये बताओ, ये मुठभेड़ हुई है जिसमें 4 बदमाश पुलिस ने ढेर किए हैं, ये आप नज़दीक के गांव के हो, तो आपने क्या सुना और क्या देखा? रात गोलियों की आवाज़ तो सुनी थी, जब सुबह आई तो पता चला कि एसटीएफ ने 4 बदमाश का एनकाउंटर कर दिया। तो यहाँ देखा कि भाई गाड़ी के शीशे पड़े, इधर देखो पता जाओ, बहुत वो पड़ा, मरेजा गाड़ी थी मेरी। तो सब बदमाश, सब कग्गा गैंग के बदमाश बताई जा रही थी। कग्गा गैंग का बड़ा आतंक था हमारे यहाँ पे। अभी कुछ टाइम पहले ही कग्गा गैंग ने एक यहाँ का सचिन पुलिस में था, उसका भी वो भी मार दिया था 2011 में। 2011 के लगभग। हाँ जी। और क्या मालूम है आपको? लूटपाट बड़ी होती रहती थी यहाँ, जब से योगी जी आए। जब से योगी जी ने मजा पहन रखा, ना कहीं लूट देखने को मिलती, ना कहीं कुछ मिलता। रात के टाइम पे बड़े ऐसे शांत माहौल में चले, जैसे दिन में चल रहे हो, अपने घर में घूमने की सड़क तो पुलिस विभाग की तरफ से ये बदमाश मारे गए, तो सही मारे गए। बहुत बढ़िया हुआ जी, सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही, मजा बहन रखा है यहाँ तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में। तो कितने बदमाश ढेर किए हैं? 4 बदमाश उनने मारा है, 4 बदमाश का एनकाउंटर। एसटीएफ इंस्पेक्टर सुनील को लगी कई गोलियां।
इस एनकाउंटर में मेरठ यूनिट के इंस्पेक्टर सुनील कुमार को भी कई गोलियां लगी हैं। उन्हें गंभीर हालत में इलाज के लिए गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में एडमिट कराया गया है। यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताया कि पिछले 29 नवंबर को सहारनपुर के बेहत में लूट की घटना हुई थी। इसमें अरशद वांछित था और उस पर 1 लाख का इनाम भी घोषित था। शामली के झिंझाना क्षेत्र में स्थानीय पुलिस और एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में अरशद और उसके साथी मारे गए हैं। हमारे एक इंस्पेक्टर को भी गोली लगी है। इंस्पेक्टर के कई वाइटल पार्ट्स को नुकसान पहुंचाया है। उनका इलाज गुरुग्राम मेदांता में चल रहा है। अभी हमारा पूरा ध्यान इंस्पेक्टर के इलाज पर है। इंस्पेक्टर थे सुनील कुमार को यहाँ एडमिट करवाया गया था, क्या है पूरा मामला? हमें सूचना मिली थी कि यूपी के शामली में बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई थी और उसमें एक इंस्पेक्टर सुनील हैं जो एसटीएफ के हैं, उनको गोली लगी है। उनको इलाज के लिए यहाँ अमृत धारा हॉस्पिटल में लेके आए थे। तो श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश अनुसार उनको प्राथमिक उपचार के बाद मेदांता के लिए रेफर किया गया था, जिसमें हमारे डीएसपी श्री राजीव जी और श्री मनोज कुमार जी उनके साथ गए हुए हैं, लेके गए थे और जो पायलट करके लेके गए थे। अब वो उपचाराधीन मेदांता हॉस्पिटल में है। कुछ जानकारी मिली वो कितनी गोलियां उनको लगी, कहाँ गोली लगी? नहीं, यहाँ प्रथम प्राथमिक उपचार हुआ था। यहाँ की पूरी जानकारी नहीं मिल पाई थी, तो उनकी हालत को देखते हुए उनको मेदांता में रेफर कर दिया। साल 2011 में सहारनपुर जिले के बाड़ी माजरा गांव निवासी मुस्तफा उर्फ कग्गा का अपराध की दुनिया में एक छत्रराज था। मुस्तफा के गैंग में ही मुकीम काला ने एंट्री की और उसका राइट हैंड बन गया। पुलिस पर हमला करने से पुलिस से उसकी दुश्मनी हो गई थी। छिझाना की बिडोली चौकी पर मुस्तफा ने एक सिपाही को गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। उस वक्त मुकीम काला कग्गा का शूटर बन चुका था। इसके बाद 2011 में सहारनपुर पुलिस ने मुस्तफा को एनकाउंटर में ढेर कर दिया था, जिसके बाद मुकीम काला ने गैंग की कमान संभाल ली थी।